ये लो माँ, मेरी सैलरी आ गई इस महीने की। पर बेटा ये तो मुझे क्यों दे रहा है? क्यों मतलब माँ, मैंने हमेशा सैलरी आपको ही दी, आपने ही घर चलाया, तो आप ही रखो। अरे बेटा हमेशा की बात और थी, पर अब देख तेरी शादी हो चुकी है, अब तू ये ना अपनी बीवी को दिया कर। पर माँ, शादी के पहले भी मैंने सैलरी हमेशा आपको ही दी है, आपने सब कुछ मैनेज किया है घर को। एंड अभी प्रीत नई नई आई है, तो आई थिंक आप ही इसको रखो तो सही रहेगा। बेटा शादी से पहले बात और थी, पर शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। अब तू ही सोच, प्रीत तुझसे शादी करके अपना घर छोड़कर यहाँ रहने आई है, वो यहाँ पर नहीं है, और वैसे भी तेरी कमाई पे पहला हक उसका ही बनता है। अब ये तू मुझे देगा और उसे कल को किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो वो ना मुझसे मांग सकती है अभी, ना तुझसे शर्माएगी ना, क्योंकि इस घर में नहीं है वो। और मैं तो तेरी माँ हूँ, अरे मुझे कोई जरूरत हुई तो मैं तुझसे मांग सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने जिंदगी भर ये घर चलाया बेटा, इस घर को मैनेज मैं ही करती आई, लेकिन अब बहू आ गई है ना, तो मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। अब वो घर चलाएगी जैसे उसको अच्छा लगे। हाँ, आपकी बात एकदम ठीक है। मुझे भी लगा कि शादी के बाद मैं सैलरी अपनी प्रीत को दूँ, अपनी बीवी को दूँ, पर एक और बात दिमाग में है कि ये करने से कहीं आप बुरा ना मान जाए, आपको इम्पोर्टेंस कम फील ना हो। अरे कैसी बातें कर रहे बेटा, मैं क्यों भला बुरा मानूंगी? और फिर देख, तेरी माँ ना पुराने जमाने की दक्यानुसी औरत नहीं है, वो आज के जमाने की मॉडर्न औरत है। इसलिए जा और ये पैसे जाकर बहू करेगी। ठीक है ना? ठीक है मम्मी। हाँ मैं करती हूँ आपको कॉल ना। मम्मी जी का कॉल था? हाँ जी। अच्छा, वो मेरी सैलरी आई थी, ये आप रख लीजिए। सैलरी? पर मैं क्यों? प्रीत जी, हमारी शादी हुई है अभी नई नई, एंड घर खर्च होते हैं, आपके अपने खर्चे भी होंगे, तो इसलिए आप ये रखिए, अपने हिसाब से घर संभालिए। पर आपको नहीं लगता आपको ये सैलरी मम्मी जी को देनी चाहिए? मतलब अब तक उन्होंने ही घर संभाला है, तो अच्छा रहेगा कि आगे भी वही संभाले। मुझे दे तो ये अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, मैं पहले मम्मी जी के पास ही गया था, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि ये पैसे, ये सैलरी मैं आपको दूँ, क्योंकि आप इस घर की नई बहू हो, आपको कुछ बोलने में या मांगने में अजीब ना लगे मुझसे या माँ से। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि ये सैलरी मैं आपको दूँ, और मैं कोई दिक्कत नहीं इस बात से कि सैलरी आप रखो, ये आप ये घर संभालो। नहीं सचिन जी, आप प्लीज़ ये सैलरी मुझे मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता है। ये सब काम ना घर के बड़ों का होता है, और हमसे बड़े अभी हैं तो उन्हीं के पास जाइए सैलरी, तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे भी मम्मी जी को एक्सपीरियंस है घर संभालने का, मुझसे अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ ये सैलरी उन्हें दीजिए। और सच बताओ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे आते ही आप अपनी सैलरी मुझे देने लग गए हो। अब तक अपनी सैलरी आप मम्मी जी को देते थे ना, तो अभी भी प्लीज़ आप ये सैलरी उन्हें दीजिए। मम्मी बोल रही कि सैलरी आपको दूँ, आप बोल रही कि सैलरी मम्मी को दूँ, मैं तो फंस गया, क्या करूँ अब? आप एक काम करिए, आप ये सैलरी मुझे दीजिए, मैं मम्मी जी को खुद दे दूँगी, उनसे बात भी कर लूँगी कि प्लीज़ अभी तक वो घर खुद संभालते आ रहे हैं तो आगे भी वही संभालें। मुझसे अगर कोई गलती होगी तो मैं नहीं झेल पाऊँगी भाई। रही बात मांगने की, तो अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे बोल दूँगी, मैं शर्माती नहीं हूँ। अब भला अपने पति से कैसा शर्माना।